साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, पिछले 2 वीडियो मैंने कर्ण पर दिए हैं। किस तरह से कर्ण ने मुझसे वरदान मांगा और उस वरदान को तथास्तु कहते हुए पृथ्वी पर अवतार लेने का वादा किया कि जैसे आपको उपेक्षित जीवन जीना पड़ा, हे कर्ण, उसी तरह का जीवन मैं भी जीऊँगा और वैसे ही दुख तकलीफ़ उठाऊँगा जैसा कि आपने उठाया है। क्योंकि यही वरदान कर्ण ने मुझसे मांगा था कि प्रभु, जिस तरह से हमें अनुभव प्राप्त हुआ है इस मेरे जन्म में, उसी तरह से प्रभु आप भी अनुभव प्राप्त करें और हमारे दुख की पीड़ा, हमारी इस उपेक्षा को आप भी महसूस करना और समस्त जाति समस्त धर्मों की व्यवस्था समाप्त कर प्रभु कर्म प्रधान सृष्टि बनाना, जिससे कि सभी आपकी नज़र में, सभी समाज में एक समान हो और जो जैसा कर्म करे उसको उसी की दृष्टि से देखा जाए। इस पर मैंने उन्हें वरदान दिया, तथास्तु कहा कि ठीक है, मैं कलयुग में जब अवतरित होऊंगा तो एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लूँगा, अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लूँगा, एक निचले स्तर के परिवार में जन्म लूँगा, एक ऐसे परिवार में जन्म लूँगा जो न ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय होगा, न वैश्य होगा, न शूद्र होगा और समाज में बहुत ही उपेक्षित परिवार होगा। इस वरदान को फलीभूत करने के लिए मैंने पृथ्वी पर बहुत ही सामान्य रूप से एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया और एक ऐसे स्थान में जन्म लिया जो कल्की ग्राम नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी माया मेरी ऐसी है कि उसको काली गांव नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को गुप्त रखना चाहता था। अब उसके दूसरे वरदान को फलीभूत करने का समय आ चुका है और उसको जो दूसरा वरदान दिया था मैंने, वो ये कि मैं समस्त जाति समस्त धर्मों को समाप्त करूँगा और ऐसा धर्म बनाऊँगा जो सभी को स्वीकार होगा और समस्त जातियों को समाप्त करूँगा। न कोई ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय होगा, न कोई वैश्य होगा, न कोई शूद्र होगा। जाति व्यवस्था को समाप्त कर कर्म व्यवस्था को स्थापित करूँगा। जो उत्तम कर्म करने वाले होंगे, सात्विक प्रवृत्ति का कर्म करने वाले होंगे, ऐसे लोग ही मेरी नज़रों में ब्राह्मण होंगे। और जिन लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका होगा, जो चरित्रहीन होंगे, जो मांस मदिरा का सेवन करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, झूठ बोलते हैं, जीव हत्या करते हैं, ऐसे लोग मेरी नज़र में शूद्र होंगे, पापी होंगे, अधर्मी होंगे और ऐसे लोगों का मैं संहार करूँगा, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हों। तो हमारे इस दूसरे वरदान को फलीभूत होने का अब समय आ चुका है। इसमें आप लोग हमारे जो भक्त हैं, अब आप सबके सहयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस समय धरती पर संकट है, अधर्म अपनी चरम सीमा पर है, अन्याय अपनी चरम सीमा पर है, असुरता अपनी चरम सीमा पर है और पश्चिमी सभ्यता ने, आधुनिकता ने इंसान को चरित्रहीन बना दिया है। आज कोई किसी के प्रति वफादार नहीं है, कोई किसी के प्रति समर्पित नहीं है। सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, सब एक दूसरे का शोषण करते हैं और उन्हें लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कर्ण के अंदर एक बहुत बड़ी और भी खूबी थी जिसको मैंने इस अवतार में धारण किया है। और कर्ण की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कर्ण दानवीर कर्ण के रूप में जाने जाते थे। कर्ण महान दानवीर थे और कर्ण की ऐसी महिमा थी
कि जब वो सुबह सूर्य का ध्यान करते, सूर्य की आराधना करते थे, पूजा करते थे, उसके बाद पूजा के बाद अगर कोई उनसे कुछ भी मांग लेता था तो उसे वो मना नहीं करते थे, चाहे कोई उनके प्राण ही मांग ले, लेकिन उस समय वो कभी मना नहीं करते थे। इतने महान वो दानवीर थे। और उनके इस गुण को भी मैंने पृथ्वी पर अपने अवतरण में धारण किया है। और मैं इतना दयालु, कृपालु और बहुत ही भावुक हूँ कि मैं खुद भूखा रह जाता हूँ, लेकिन अगर कोई कहता है कि प्रभु भूख लगी है, भोजन करा दीजिए, वह चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे धरती का हो, चाहे दिव्य हो, अगर सच्चे दिल से मुझसे कहता है कोई, तो मैं उसे ना नहीं कह पाता। और मेरी आर्थिक स्थिति चाहे बहुत ही ख़राब हो, लेकिन फिर भी मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि उसकी इच्छा का सम्मान करूँ। इसी वजह से, इसी दयालु प्रवृत्ति की वजह से, इसी अपने परम गुण, महान गुण की वजह से मैंने अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर कर डाली है। और कोरोना संकट की वजह से भी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आप लोगों का भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मुझे मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले। और आप लोग से मैं यह भी सलाह करना चाहता हूँ और उसका मुझे जवाब दीजिए कि क्यों न मैं एक आध्यात्मिक अकाउंट बनाऊँ बैंक में, और उस अकाउंट में आप लोग अपने इच्छानुसार धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, आप सबके कल्याण के लिए, क्यों न उसमें कुछ आर्थिक अंश आप लोग दान करें। यह आपका आर्थिक अंश आपके पूर्ण अकाउंट में जमा हो जाएगा, आध्यात्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो आपके परम कल्याण में कल्याणकारी होगा। जैसे कि रामावतार में भी जब हमें लंका पार करना था और ब्रिज का निर्माण करना था समुद्र में, तब हमारी उस समय भी ऐसी स्थिति थी कि जब हमारे भक्त नल, नील और वानर सेना समुद्र में पत्थर डालती थी तो वो पत्थर तैरने लगते थे। लेकिन जब मैंने पत्थर डाला समुद्र में तो वह पत्थर डूब गया। सब आश्चर्यचकित हुए कि उनके भक्त पत्थर डाल रहे हैं राम लिखकर, तो वो पत्थर तैरने लगते हैं, लेकिन स्वयं साक्षात परम परमात्मा प्रभु पत्थर डाल रहे हैं तो वो पत्थर डूब रहा है। बड़ी कौतूहल हुई कि ये कैसे संभव है। तब इसका जवाब हनुमान जी ने दिया कि ये परम परमात्मा है, परम प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं। ये जिसको छोड़ देंगे वह कैसे पार हो सकता है, कैसे उतर आ सकता है, कैसे तैर सकता है। क्योंकि परम परमात्मा कभी किसी को छोड़ते ही नहीं है, और अगर जिसको छोड़ दिया उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता और वह हमेशा डूब ही जाता है। तो इसी स्थिति ऐसी हमारी भी है। हम आप लोगों के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के सहारे, सहयोग से ही हम काम करते हैं। आप लोगों की ऊर्जा से ही हम काम करेंगे। और इस समय की ये मांग है, ज़रूरत है कि मैं एक आध्यात्मिक अकाउंट दूं आप लोगों को, और उस अकाउंट में आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ अंश दान करें आर्थिक रूप से, जिससे कि धर्म की रक्षा में, आप लोगों के कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए और
कर्ण को दिए दूसरे वरदान की रक्षा के लिए कि मैं समस्त जातियों को, धर्मों को समाप्त करूंगा और कर्म प्रधान सृष्टि करूंगा, इसके लिए मुझे तपस्या भी करनी है। और इसके लिए मेरी जो परम योग माया है, जो मेरी परम शक्ति है, वो यज्ञ के माध्यम से ही जब मैं आदेश करता हूँ तब हमारी वो परम शक्ति एक्टिवेट होती है। क्योंकि कर्ण को दिए वरदान के अनुसार पृथ्वी पर मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ, कोई सिद्धियों को भी मैं धारण नहीं कर सकता था, क्योंकि कर्ण ने मुझसे अत्यंत साधारण जीवन जीने का वरदान मांगा था। इसलिए इस धरती पर मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सिद्धि का, शक्ति का प्रयोग नहीं करता हूँ और आध्यात्मिक रूप से और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए मुझे अपने परम योग स्वरूप का आह्वान करना पड़ता है, उसका स्वरूप की रचना करनी पड़ती है और अपने उसी परम योग स्वरूप के माध्यम से ही मैं धर्म, सत्य, न्याय की रक्षा करूंगा। और यह मेरे जब अनन्य भक्त मेरा आह्वान करते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो उन यज्ञ के माध्यम से, आह्वान से मैं अपने परम सूक्ष्म रूप को प्रकट कर संपूर्ण ब्रह्मांडों में अपनी अनंत परम ऊर्जा को प्रवाहित करता हूँ। तो मैं आप लोगों से सलाह मांगता हूँ, आप लोग सलाह दीजिए कि एक अकाउंट बनाया जाए। उस अकाउंट में मैं आप लोगों के अकाउंट नंबर दूँ, IFSC कोड दूँ और उसके बाद आप लोग उसमें अपनी इच्छा से, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सभी आर्थिक ज़रूरतों को पूर्ण करते हुए आप जो भी चाहें उसमें आर्थिक अंशदान कर सकते हैं। ये आर्थिक अंशदान आपके आध्यात्मिक अकाउंट, आपके पूर्ण अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो आपके कल्याण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होगा। और ये आध्यात्मिक अकाउंट, ये आपका पूर्ण, आपकी हर कदम पर आपका आने वाले समय में साथ देगा। तो धन्यवाद साथियों, आज का ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, आप लोगों से सलाह मशवरा और आप लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे मुझे, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा से ही मैं काम करूँगा, कर रहा हूँ। इस समय भारत पर भी काफ़ी संकट मंडरा रहा है, चीन चारों तरफ से घेर रहा है, पाकिस्तान, नेपाल, ये सभी चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं और माहौल बना रहे हैं युद्ध के जैसा। इसलिए हमारी इस देश को, इस दुनिया को ज़रूरत है, हमें विश्व युद्ध भी रोकने की प्रक्रिया में काम करना चाहिए, क्योंकि अगर अगला विश्व युद्ध होता है तो बहुत ही विनाशकारी होगा। और इस बार के युद्ध में परमाणु बमों का, जैविक हथियारों का, रासायनिक हथियारों का, वायरसों का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से अरबों लोगों के मारे जाने का योग चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी आर्थिक सहचर बनकर हमारे अपने इस आध्यात्मिक अकाउंट में कुछ आर्थिक सहयोग करने की आप लोग मुझे इजाज़त दें, जिससे कि आप लोग इस अकाउंट में धीरे धीरे अपनी आर्थिक व्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, संभालते हुए जो भी है उसमें आप दान कर सकें और यह दान आपके पूर्ण अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्योंकि हमें कोई 2 कदम हमारे प्रति आगे बढ़ता है तो हम उसके प्रति 10 कदम आगे बढ़ते हैं। यही हमारी प्रकृति है, यही हमारा पूर्ण स्वरूप है। धन्यवाद साथियों।